गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट टर्न पे अपने प्लस एम माइनस एम इसकी बात कर ली थी। आपने एक चीज़ सीखेंगे कि कहाँ पे प्लस एम है, कहाँ पे माइनस एम है, कहाँ पे प्लस एच है, कहाँ पे माइनस एच है। उसके बाद ACET की बात करेंगे अपना, ठीक है ना। एप्लीकेशन अगर रेजोनेंस की क्या होती है इसकी बात करेंगे। तो एक चार्ट बनाओ इसका। ठीक है, O माइनस है, NH2 है, OH है, OCH3 है, NHCOCH3 है, OCOCH3 है। ये चीज़ें अगर जो ऑर्थो एंड पैरा पे लगी हों, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, देन क्या होगा? प्लस एम, ठीक है ना। NO2, CN, COH, COR, CONH2, ये चीज़ें ऑर्थो और पैरा पे, देन माइनस एम, ठीक है। CH3, CH2, CH3 एट्सेट्रा ऑर्थो एंड पैरा पे, तो ये क्या होगा? प्लस H। CCl3 और CX3 ऑर्थो एंड पैरा पे, देन क्या होगा? माइनस H। ठीक है, यहां नोट करके लिखो। नोट करके, इन मेटा पोजीशन, मेटा पोजीशन, मेटा पोजीशन पे ओनली प्लस I और माइनस I कंसीडर। मेटा पोजीशन पे ना तो प्लस एम होगा, ना माइनस एम होगा, ना प्लस एच होगा, ना माइनस एच होगा, क्योंकि जब उसका रेजोनेंस बना रहे थे तो देखो मेटा पोजीशन क्या होता था? आउट ऑफ द प्लेन होता था। तो मेटा पोजीशन पर ना तो प्लस एम होगा, ना माइनस एम होगा, ना प्लस एच होगा, ना माइनस एच होगा। ओनली क्या होगा? क्या कंसिडर करोगे? प्लस I और माइनस I, ठीक है। इसको पहले पॉज करके देख लो पूरा। मेटा पोजीशन पर क्या होगा? ना तो प्लस एम होगा, ना माइनस एम, ना प्लस एच, ना माइनस एच। ओनली कंसीडर होगा प्लस I और माइनस I। यहाँ इस पे भी इसको मिटा नहीं रहे हैं, इसके एग्जाम्पल लिख रहे हैं। देखो एक बार को, ऑर्थो पैरा पे क्या आ रहा है? प्लस एम। यहाँ ऑर्थो पैरा पे ये ग्रुप लगे होंगे ऊपर वाले, ये सब, तो क्या होगा? माइनस एम। ये ग्रुप ऑर्थो पैरा पे होंगे तो प्लस एच, ये माइनस एच। और माइनस I प्लस I का ऑर्डर ध्यान है ये, तो अगर जो मेटा पोजीशन पे है तो वही माइनस I प्लस I वाला लिख देंगे। जैसे एग्जाम्पल देखो, इसके रिस्पेक्ट में कोई बात कर रहे हैं A, ठीक है ना। यहाँ क्या कर दिया? OH, ठीक है। यहाँ कर दिया OH, यहाँ कर दिया CH3, यहाँ कर दिया CN, यहाँ कर दिया OH। ये सीख लोगे तो सब खत्म कहानी, ठीक है। ऐसे ग्रुप लगा दिया हमने। अब A के रिस्पेक्ट में बात करनी है, ऑर्थो मेटा पैरा जो भी है। ये क्या होगा? OH है, OH A के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पे लगा हुआ है। OH कहाँ पे है? प्लस M है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस M। OH ये कहाँ लगा है? मेटा पे। और OH का ऑर्डर अगर याद करोगे तो माइनस I में आएगा कि प्लस I। मेटा पोजीशन पर ना तो प्लस M होगा, ना माइनस M, ना प्लस H, ना माइनस H, ओनली माइनस I।
ठीक है। ये क्या है, CH3, CH3 ऑर्थो पैरा पे क्या होगा, प्लस H। ये है CN, मेटा पोजीशन है ना, क्या आएगा, -I, ये प्लस M। तो आपको ऐसे प्लस M -M कंसीडर करना है। सिंपल सा देख लो, देख लिया। एक और एग्जांपल लिख रहे हैं, इधर ये मिटा दे रहे हैं। मेटा पोजीशन पर ओनली क्या होगा, +I और -I, इसी को कंसीडर करोगे। ये एग्जांपल है, देखो OCH3 CH3 OH NO2 और यहाँ NO2 लगा दिया। अब ऊपर वाले चार्ट में चले जाओ कि कौन कौन कहाँ पे है। OCH3 कहाँ पे लगा है, ऑर्थो पे, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, +M। CH3 कहाँ है, मेटा पे, मेटा पे ना तो +M होगा, ना -M, ना +H, ना -H, ओनली क्या होगा, +I, ओनली क्या होगा, +I। ठीक है। OH पैरा पे है, क्या हो जाएगा, +M। NO2 मेटा पे, फिर ध्यान से सुन लो, मेटा पोजीशन पे ना तो +M, ना -M, ना +H, ना -H, ओनली -I या +I। तो NO2 किस ऑर्डर में आता है, -I में, ये हो गया, और ये क्या हो गया, -M। देख लो, दो एग्जाम्पल और करेंगे, देख लो, उसके बाद से अपने क्वेश्चन पे आ जाएंगे काम। ये तो सिखा रहे हैं कहाँ पे +M, -M, +H, -H आपको कैसे लगाना। ये ग्रुप इसीलिए चार्ट बना दिया एक साथ। अगर ऑर्थो पैरा पे है तो +M -M देख लिया, मेटा पे केवल क्या देखना है, +I या -I। ठीक है। ये है OH, ठीक। यहाँ A कर दो, कुछ भी A कर दिया। यहाँ क्या है, CH3, यहाँ क्या है, OH, यहाँ क्या है, NO2, यहाँ क्या है, यहाँ CN, यहाँ OH कर दिया, पहले लिख दिया। अब देखो ऑर्थो पैरा पे जो जो चीज़ें इस ग्रुप में है, ऑर्थो और पैरा पे तो वही +M -M लिख देना। CH3 C2H5 है तो +H, CCl3 है तो -H। चलो, ये क्या है, ऑर्थो पैरा पे CH3 क्या आ जाएगा, +H। OH मेटा पे है, मेटा पोजीशन पर ना तो +M होगा, ना -M, ना +H, ना -H, ओनली +I और -I। तो OH ये क्या हो जाएगा, -I। ठीक है। ये क्या है, -M। ये क्या है, बोलो I। ये क्या होगा, +M। यही तो है, देख लो, +H, OH -I की तरह। डोमिनेटिंग फैक्टर की बात कर रहे हैं हम, और भी तो उसमें +I -I सब लगेंगे, मेन डोमिनेटिंग फैक्टर की बात कर रहे हैं। A है, यहाँ पर लगा दिया CCl3, CCl3, यहाँ लगा दिया OH, यहाँ लगा दिया OCH3, यहाँ लगा दिया NO2, यहाँ CH3। ठीक है। अब CCl3 बिहेव किसकी तरह करता है, CCl3 बिहेव करेगा -H, CCl3 बिहेव करेगा -H।
OH, ये क्या हो जाएगा माइनस I, OCH3 प्लस M। NO2 के बारे में बताओ, NO2 किसकी तरह काम करेगा, माइनस I, मेटा पोजिशन पे है ना, माइनस I, CH3 ऑर्थो पैरा, क्या हो जाएगा प्लस H। बोलो ये पहले सीख गए कि नहीं, कि कहाँ प्लस M होगा, कहाँ माइनस M, कहाँ प्लस H, कहाँ माइनस H। मेटा पोजीशन पर ध्यान से सुन लो, ना तो प्लस M होगा, ना माइनस M, ना प्लस H, ना माइनस H, ओनली प्लस I और माइनस I, और वो प्लस I माइनस I का ऑर्डर आपको पहले लिखाया गया है, ठीक है। CH3C2H5 ऑर्थो पैरा पे होगा तो प्लस H, और मेटा पे होगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस I। CCl3 ये ऑर्थो पैरा पे होगा तो माइनस H, अगर ये मेटा पे है तो क्या हो जाएगा माइनस I। अगर यही चीज CCl3 मेटा पे, यहां लिख दे रहे हैं मेटा पे है तो माइनस I, यही मेटा पे है तो प्लस I। अब इसको काम कर ही दे रहे हैं, हटाओ, ठीक है ना, फाइनल लिख दे रहे हैं। तो ये चार्ट अपने इसी को देख के काम करना। ये चीजें मेटा पे होगी तो माइनस I, मेटा पे है तो माइनस I। नोट करके लो, O माइनस इन मेटा पोजीशन, मेटा पोजीशन क्या हो जाएगा प्लस I। इतनी बात अगर जो आपने पढ़ लिया तो काम आपका हो गया भाई। अब तो हमने सब चीज़ें खोल के लिख दी, जो ऐसा ऑफिशियली नहीं लिखा जाता है, लेकिन अपनों ने लिख दिया कि बच्चों को डाउट ना रहे। ध्यान से सुन लो, O माइनस इसमें ये सारी चीज़ें अगर जो ऑर्थो पैरा पोजिशन पे होगी तो प्लस M, ये सारी चीज़ें अगर तो ऑर्थो पैरा पोजिशन पे है तो प्लस M, और मेटा पे ये सारी चीज़ें हैं तो माइनस I, एक्सेप्ट O माइनस इन मेटा पोजिशन क्या हो जाएगा प्लस I, क्योंकि O माइनस किस में आता है प्लस I के ऑर्डर में, और सब क्या आ जाएगा माइनस I, ठीक है। ये चीज़ें ऑर्थो पैरा पे तो माइनस M, और मेटा पे होगा तो माइनस I। बोलो ऑर्थो पैरा पे ये चीज होगी तो प्लस H, मेटा पे होगी तो प्लस I। CCl3 ऑर्थो पैरा पे होगा तो माइनस H, मेटा पे होगा तो माइनस I। ध्यान से इसको समझा के, लेकिन उसमें हमने कि बच्चों में तेजी से काम करना है तो ये पूरा फाइनल लिख दिया हमने। ये ऑफिशियल लिंक नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैंने बता दिया काम इससे अपना हो जाएगा। अब फाइनल जूम कर लो, पॉज करके इसको एक बार, हो गया। O माइनस किस में आता है ऑर्डर में प्लस I का ऑर्डर में, याद करो O माइनस, CO माइनस, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, तो मेटा पोजीशन पे होगा तो क्या लिख दोगे प्लस I। मिटा रहे हैं, अब यहाँ हेडिंग डाल दो एसिडिटी, ठीक है ना। लिखो कंपाउंड विच एक्सेप्ट H प्लस, कंपाउंड विच एक्सेप्ट H प्लस इजिली, ठीक है, जो H प्लस आसानी से ले ले। एसिडिटी जो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस M प्लस M माइनस H प्लस H माइनस I प्लस I।
ठीक है, मतलब सबसे पहले कौन अधिक एसिडिक होगा, माइनस एम वाला, फिर माइनस एच वाला, फिर माइनस आई वाला, फिर इस पर कुछ ना लगा हो वो, फिर प्लस आई, फिर प्लस एच, फिर प्लस एम। ये एसिडिटी का पूरा आपका ऑर्डर होगा। माइनस एम, माइनस एच, माइनस आई वाले पहले कर लोगे, फिर जिस पर कुछ ना लगा हो वो वाला, फिर प्लस आई, प्लस एच, प्लस एम। देखो बेटा, पहले इस पे काम कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। 4 क्वेश्चन का स्लॉट लिख रहे हैं। OH, OH, OH। एक क्वेश्चन ये हुआ। OH, फिनॉल सब में लिख रहे हैं, पहले तो फिनॉल बना दो सब में। OH, OH, NO2, ठीक है, फिनॉल फिर लिख दे रहे हैं 3, CCl3, NO2 और OCH। OH, 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 CN, OCH। ये 4 क्वेश्चन लिख दिए। अब आपको अगर जो माइनस एच प्लस एच, माइनस एम प्लस एम, ये सब लिखना आ जाएगा तो एसिडिटी सिंपल सी बात है। चलो देखो, फिनॉल तो सब में है कॉमन, फिनॉल तो सब में है कॉमन। अब उसके बाद देख लो क्या है, यहाँ कुछ लगा है, नहीं लगा है। यहाँ क्या लगा है, माइनस एम, और यहाँ क्या लगा है, प्लस एम। वहां लगा है माइनस एम, यहां लगा है प्लस एम। तो कौन अधिक एसिडिक होगा, सबसे अधिक सेकेंड, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड, क्योंकि बताया था ना सबसे अधिक माइनस एम, फिर माइनस एच, फिर माइनस आई, फिर क्रॉस लगाया था, फिर प्लस आई, फिर प्लस एच, फिर प्लस एम। तो 2 1 3, ठीक है। इस पर देखो कुछ नहीं लगा है, यहां क्या लगा है, माइनस एम, और मेटा पोजीशन पे क्या होगा, NO2 मेटा पोजीशन पे जब होगा तो क्या होगा, माइनस आई। तो सबसे अधिक एसिडिक कौन होगा, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट। बोलो, इस क्वेश्चन में आ जाओ। इस पर कुछ नहीं लगा, यहाँ क्या है, ऑर्थो पैरा पे प्लस एम, ये क्या है, माइनस एम, और CCl3 होगा तो ये क्या होगा, माइनस एच। CCl3 जब ऑर्थो पैरा पे होगा तो क्या होगा, माइनस एच। तो सबसे अधिक एसिडिक थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड। थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। यहाँ देखो कुछ नहीं है, यहाँ क्या है, माइनस एम, यहाँ क्या है, प्लस एम। सबसे अधिक 2, फिर 1, फिर 3। बोलो, क्वेश्चन देखो, कॉन्सेप्ट है, ऑर्डर में कहीं कोई गड़बड़ हो जाए तो सेट कर लेना यार, सही है ना। माइनस एम प्लस एम, कुछ नहीं तो 2 1 3, 2 3 1, ठीक है ना। यहाँ सबसे अधिक माइनस एम, यही आप ध्यान रखना, ये वाली चीज
सबसे अधिक -m, फिर -h, फिर -i, फिर जिस पर कुछ नहीं लगाओ, फिर +i +h +m। ठीक है, मिटाएं। दो दो क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप उसको खुद देखो। ऑर्डर ऑफ क्या कर रहे हैं अपने, ACET। फिनॉल है, फिनॉल है, ये क्या है, फिनॉल है। यहाँ क्या है, CN, यहाँ है CN, एक ही हो गया। फिनॉल, 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 यहाँ क्या हो जाएगा, CH3, यहाँ क्या है, NO2 CCl3। ये दो क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, ये दो क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। इससे पहले अपने खुद करो बेटा, इसको करना एक बार को। तुम ये जो CN लगाए ना, +m -m +h जो भी है उसको लिख दो पहले। यहाँ तो कुछ नहीं है कुछ नहीं है। यहाँ क्या होगा, -m, यहाँ क्या होगा, -i, यहाँ क्या होगा, -i। ठीक है, तो सबसे अधिक B, फिर A, नहीं, B के बाद क्या आएगा, C, फिर A, -m पहले, फिर -h, फिर -i, फिर कुछ नहीं वाला, फिर +i, फिर +h, फिर +l। देख लो, इसमें सबसे अधिक यहाँ क्या है, +h, यहाँ क्या है, -m, यहाँ क्या है, -h। कौन सा अधिक होगा, B, C, A। बोलो, सही है ना। NCERT का एक क्वेश्चन लेते हैं अब पहले, जो बहुत फेमस है, अपने मॉड्यूल में भी है, उसको ले रहे हैं। फिर एक क्वेश्चन उसका लेते हैं। OH, OH, NO2, OH, NO2, OH, और यहाँ क्या है, NO2। ठीक है, अब यहाँ सब पे +h -h जो भी है वो लगा दो। यहाँ क्या है, -m, यहाँ क्या है, -m, यहाँ क्या है, -i। ठीक है, ये काम तो पहले लिख दिया हम लोगों ने। अब सुनो इधर, यहाँ एक बात देखो, दो में -m लग गया। अब यहाँ थोड़ा लफड़ा है, इसका नाम है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ये बहुत सारे बार आए क्वेश्चन हैं, IIT में भी आया हुआ है, PMT में भी आया हुआ है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, इसका नाम है पैरानाइट्रोफिनॉल। ठीक है, यहाँ देखो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहले दोनों -m वाले पहले दोनों रहेंगे, पहले दोनों -m वाला ही रहेगा, -i किसी भी कीमत पर आगे नहीं आएगा, दोनों -m वाले पहले आएंगे। लेकिन अब इसमें कंपेयर करना है, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, इसका नाम है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, इसका नाम है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल,
इसका नाम है पैरा नाइट्रोफिनॉल और ये क्या है, मेटा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, नाम लिख लिया, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल, नाम लिख लिया ना, मिटा दें। अब ये देखो, अब दोनों में ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल सेकेंड और थर्ड बोथ है -M, लेकिन अब इसमें हमें कंपेयर करना है, हमें तो बताना है कौन अधिक एसिडिक होगा। तो ये वाला क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब कर लेगा तो H+ इजीली नहीं दे पाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लिया तो H+ इजीली नहीं दे पाएगा। इस कारण सेकेंड और थर्ड में कौन अधिक एसिडिक हो जाएगा, थर्ड, फिर आ जाएगा सेकेंड, फिर फोर्थ, फिर फर्स्ट। हाँ, तो इस बातों को थोड़ा लिख देते हैं। सॉल्यूशन में देखो, सेकेंड एंड थर्ड बोथ हैव -M effect, but in second there is H bonding. क्या है, there is H bonding, so does not give H+ easily। लेकिन ये मत समझना कि -M वाले से कम हो जाएगा, -I वाले से कम हो जाएगा, ठीक है ना, 4 से कम नहीं होगा, ठीक है ना। तो सबसे अधिक हो गया थर्ड, फिर सेकेंड, अब क्या आएगा, फोर्थ, फिर फर्स्ट। ये शानदार क्वेश्चन है। सेकेंड और थर्ड दोनों में क्या था, सेकेंड और थर्ड दोनों में क्या था, -M। सेकेंड थर्ड दोनों में क्या था, -M, लेकिन सेकेंड वाले में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो H+ वो इजीली नहीं दे पाएगा, इसलिए सेकेंड और थर्ड में कौन अधिक एसिडिक हो जाएगा, थर्ड, फिर सेकेंड, फोर्थ वाला उसके बाद में -I। ऐसा नहीं कि नहीं H+ इजीली नहीं दे पा रहा है तो फोर्थ वाला पहले, ऐसा नहीं होगा। दोनों -M वाला पहले रख दिया, अब दोनों में कंपेयर करना है तो सेकेंड और थर्ड की ये बात, ठीक, कर लोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इधर आ जाओ। इसको शानदार क्वेश्चन बना रहे हैं, फिर इस पे बात करते हैं। ये देखो, यहाँ लिख दिया SO3H, यहाँ लिख दिया COOH, शानदार क्वेश्चन देखो, ठीक है। अब कह रहा है इसकी ऑर्डर ऑफ एसिडिटी बनानी है। क्या बतानी है, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो देखो बेटा, इधर ये तो ऊपर वाला सब में कॉमन है, फिनॉल, इसमें SO3H लगा है, इसमें COH लगा है और इसमें कुछ नहीं लगा है। तो यहां से H निकालोगे, यहां से H निकालोगे तो ये तो ऐसे ही है, ये S डबल बॉन्ड O O-, और यहां से H निकालोगे तो C डबल बॉन्ड O-। देखो, अब देखो H निकालने के बाद देखो कौन अधिक स्टेबल हो रहा है, H निकालने के बाद कौन अधिक स्टेबल हो रहा है। देखो यहाँ 3 मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे निगेटिव चार्ज, यहाँ क्या है 2 मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे निगेटिव चार्ज। हमने कहा था जब इसका रेजोनेंस बनेगा तो एक बार इस पर, एक बार इस पर, इसका रेजोनेंस बनेगा तो एक बार इस पर ही है, एक बार इस पर आ जाएगा, एक बार इस पर आ जाएगा। तो हियर 3 मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हैज नेगेटिव चार्ज, हियर 2 मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हैज नेगेटिव चार्ज। तो मोर एसिडिक कौन होगा, B, फिर C, फिर A। 3 मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज कंपाउंड को मोर स्टेबल बनाएगा, फिर 2 मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज, फिर सिंपल वाला, ठीक है। मॉड्यूल में कुछ क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे, जैसे कि इंटेक्स की बात है। क्वेश्चन लिख लो, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ये मिटा दें, इधर इधर मिटा दें।
ACET का जो ऑर्डर होगा, सिंपल वाले क्या लिख दे रहे हैं, सबसे अधिक होगा SO3H वाला, फिर COH वाला, फिर होगा फिनॉल, फिर होगा एल्कोहल, फिर होगा एल्काइन। ठीक है ना। और एल्कोहल में भी 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। एल्कोहल में एसिडिक, चलो इसको अलग, एल्कोहल एल्काइन पहले इतना लिख लो, एल्कोहल एल्कोहल फिर एल्काइन। ठीक है। अगर 2 मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे निगेटिव चार्ज है, 3 मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम सबसे अधिक 2, इसमें भी अभी एग्जांपल लेंगे COH और CnH2, फिर फिनॉल, फिर एल्कोहल। नोट, लिखो यहाँ नोट करके, H2O इज मोर, नॉर्मल एल्कोहल है तो H2O इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल, बट एक्सेप्शन methanol is more acidic than H2O। एक्सेप्शन क्या है, मेथेनॉल इज मोर एसिडिक देन H2O। ठीक है ना। ठीक, अगली बार इसको मिटाते हैं इधर। अगला नोट, फिनॉल is more acidic than alcohol ड्यू टू रेजोनेंस। फिनॉल में क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा। तो एसिडिटी जब होगी, एसिडिटी पहले होगी फिनॉल, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री एल्कोहल। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखो, क्योंकि फिनॉल में क्या होता है, रेजोनेंस हो गया। ये है OH, यहाँ हमने कर दिया A, ये कर दिया B, ये कर दिया C। तो सबसे अधिक एसिडिक कौन होगा, फिनॉल A। ये कैसा एल्कोहल है, 1 डिग्री B, और ये कैसा एल्कोहल है, 3 डिग्री C। A B C। ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, H2O, फिर CH3OH, फिर CH3CH2OH। ये लिखा था ना, H2O इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल बट एक्सेप्शन, इसी पे क्वेश्चन लिख दिया। सबसे अधिक कौन होगा, मेथेनॉल। सबसे अधिक कौन होगा, मेथेनॉल, फिर H2O, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल। यही चौथा ऑप्शन अगर ऐसे लिख देते अपने, CH3C, तो ये लास्ट में हो जाता। तो आंसर क्या हो जाएगा, सबसे अधिक सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, एसिडिटी क्या होगी, कम होगी। जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम। ठीक है। ठीक, आईटी का एक क्वेश्चन देखो,
ये मॉड्यूल में भी है अपने, यहाँ है NH3 प्लस, ये NH3 प्लस, यहाँ लिख दिया A, यहाँ लिख दिया B, यहाँ लिख दिया C। ऑर्डर ऑफ ACD बताना है। तो यहाँ क्या लग रहा है -I, यहाँ क्या लग रहा है -I, लेकिन यहाँ क्या है रेजोनेंस, कैसे है देखो C डबल बॉन्ड O माइनस, देख रहे हो ना, 2 मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे निगेटिव चार्ज, तो सबसे अधिक हो जाएगा B। अब A और C दोनों में क्या लग रहा है -I, NH3 प्लस -I का ऑर्डर में है, कहीं कोई रेजोनेंस नहीं है। अब A और C में कंपेयर, -I किस पे डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, जितना पास होगा एसिडिटी उतने अधिक, तो B के बाद A फिर -I किस पर डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, जितना पास लगा होगा एसिडिटी उतनी ही अधिक, जितना पास लगा होगा एसिडिटी उतनी ही अधिक। ये कॉन्सेप्ट पकड़ो, सेम वही एग्जांपल यहां लिख रहे हैं, SO3H NH3 प्लस NH3 प्लस A B C, सबसे अधिक देखो यहां H निकालोगे, 3 मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे निगेटिव चार्ज, पहली प्रायोरिटी रेजोनेंस को ही देनी, तो सबसे अधिक B। A और C में कैसे, यहां क्या लग रहा है -I, यहां क्या लग रहा है -I किस पे डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, तो B के बाद A फिर C। वो IIT में आया क्वेश्चन है, आपने फ्रेम कर दिया क्वेश्चन, बोलो ये सीधे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सुनो इधर, अब यहाँ एक फोकस, 3 मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे निगेटिव चार्ज सबसे अधिक, फिर 2 मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, फिर फिनॉल, फिर एल्को, फिर -I देख लो आप, एल्कोहल फिर एल्काइन, ऐसे। OH, ये है A, ये है B, ये है C और ये है D। सिंपल क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन दिख रहा है ना, क्या बताना है अपने को, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, शानदार क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ क्या है COOH, जब यहाँ से H निकालोगे तो 2 मोर इलेक्ट्रो, रेजोनेंस यहाँ पे A पे और D पे। यहाँ कैसा है 3 मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हैज नेगेटिव चार्ज, ये 2 मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हैज नेगेटिव चार्ज। यहाँ क्या है भाई C डबल बॉन्ड O माइनस, ये है ना, तो 2 मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हैज नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा S डबल बॉन्ड O माइनस, 3 मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हैज नेगेटिव चार्ज, तो सबसे अधिक क्या हो जाएगा D, फिर A। अब B और C में सिंपल क्या देखना है -I, B और C में किसका -I अधिक है B का, फिर C का, देख लो। सेम क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं फिर इसी टाइप में, सेम कॉन्सेप्ट वही, इतने एग्जाम्पल लिख देंगे, अगर इसी को बस देखना है तुम्हें, कुछ ना देखो तो भी काम चल जाएगा। ये है A B C D,
ठीक है, देख लो, देख लिया। यहां 2 मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, 2 मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हैज नेगेटिव चार्ज, यहां 3 मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हैज नेगेटिव चार्ज, 3 मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। अब माइनस आई, NH3 प्लस OH में किसका माइनस था? NH3 प्लस का, लेकिन OH NH2 में OH का माइनस आई NH2 से अधिक, नहीं पता तो यहीं लिख लो ब्लॉक करके। तो सबसे अधिक आंसर किसका होगा? सबसे अधिक ऑर्डर D, फिर A, फिर C, फिर B। क्वेश्चन तो कुछ भी बन जाएगा, क्वेश्चन का नहीं है, क्वेश्चन तो जैसे चीजें सीखो। ये देखो ऐसे बना दिया, SO3H COOH, यहां फिनॉल, यहां हो गया एल्कोहल, A B C D। यहां देखो आंसर बताओ, पहले खुद ही बताओ। सबसे अधिक B 3 मोर इलेक्ट्रॉन, फिर C, ये तो क्या है? फिनॉल है, कार्बोक्सिलिक एसिड से कम एसिडिक, तो B सबसे अधिक। 3 मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, 3 मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, 2 मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, फिर सिंपल फिनॉल और लास्ट में एल्कोहल। बोलो, आइए बात समझ में। ACT में क्या क्या टर्म बताया सुनो इधर। -M प्लस M बताया पहले हमने, -H, -M सबसे अधिक एसिडिक, फिर -H, फिर -I, फिर क्रॉस, फिर +I, +H, +M, ये बताया। फिर हमने कहा कि सबसे अधिक सल्फोनिक SO3H, फिर COH, फिर फिनॉल, फिर एल्कोहल, फिर एल्काइन। एल्कोहल में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। फिर हमने कहा मेथेनॉल, H2O इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल, एक्सेप्शन क्या बताया? मेथेनॉल। फिर हमने फिनॉल और एल्कोहल में किसको बताया अधिक एसिडिक? फिनॉल, रेजोनेंस से। फिर हमने फाइनल सेट कर दिया। फाइनल क्या सेट किया? सबसे अधिक SO3H, फिर COH, फिर फिनॉल, फिर एल्कोहल और फिर एल्काइन। इसी बारे में बात कर रहे हैं अभी। और -M + H वाले 8, 10, 6, 8 एग्जाम्पल तो लिखे ही होंगे, उसको तो आपको करना ही है, ठीक है। इधर देखो, ये है सिंपल OH किया, यहाँ NH2 किया, यहाँ SO3H किया, SO3H किया, यहाँ COH किया, यहाँ लिख दिया A B C D। बोलो सबसे अधिक, सबसे अधिक A, सबसे अधिक A, 3 मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हैज नेगेटिव चार्ज, फिर D 2 मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हैज नेगेटिव चार्ज। OH NH2 में किसका -I अधिक होता है? OH का -I NH2 से अधिक। इसमें सिंपल कोई कहीं कोई फिनॉल नहीं है, ध्यान से देख लो, ये फिनॉल नहीं है, फिनॉल होता तो भी वही होता, ठीक है। तो D के बाद C, फिर B, इसको पकड़ लो पहले बात को। मॉड्यूल के क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन है CONH2,
NH2 है, फिर यहाँ क्या है OH है, फिर है COOH। एक ये क्वेश्चन है। 4 3 2 और 1। एक क्वेश्चन ये है, एक एग्जाम्पल ये है COOH NH3 प्लस OH SO3H। ये है A, ये है C, ये है B और ये है D। ये एग्जाम्पल है, ये मॉड्यूल के क्वेश्चन है सब। एक क्वेश्चन ये है S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, एक COOH 2, फिनॉल 3, एल्कोहल और ये है एल्काइन। एक क्वेश्चन ये है, तीन हो गए ना क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन है, ये मॉड्यूल के क्वेश्चन है। चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा, इस पे तो तुरंत हो जाएगा काम, इस पे तो काम तुरंत। क्या लिखाया था सबसे अधिक? SO3H, फिर COH, फिर फिनॉल, फिर एल्कोहल, फिर एल्काइन। तो सबसे अधिक हो जाएगा 1 2 3 4 5। सिंपल सा कहानी। इसके बारे में तुरंत बताओ। 3 मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, 2 मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, तो सबसे अधिक Da और NH3 प्लस और OH में किसका माइनस आई? NH3 प्लस का, ठीक है ना। तो Da फिर Cb, इसमें भी कोई लफड़ा नहीं मॉड्यूल का। इसमें आ जाओ, इसमें तो क्या है सिंपल माइनस आई, इसमें क्या है माइनस आई। अब देखो इधर, यहां 2 मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, दोनों क्या है ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O माइनस, और यहां क्या है C डबल बॉन्ड O NH, क्या है NH। तो यहां जब रेजोनेंस होगा तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से नाइट्रोजन FON, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होगी। तो सबसे अधिक जो हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, फिर आ जाएगा फोर्थ, ये वाला आ जाएगा, क्योंकि यहां भी क्या है रेजोनेंस। फिर फोर्थ हो गया, फिर फर्स्ट, फिर हो गया आपका सेकेंड, और फिर हो गया थर्ड। सबसे अधिक हो गया फर्स्ट, हाँ ये तो क्या है माइनस आई, मिटा दे रहे हैं इसको, माइनस आई कंफ्यूज करेगा। सबसे अधिक फर्स्ट, फिर फोर्थ, सेकेंड, थर्ड। सही है, देख लो। यहां जो करते हुए बात आ रहे थे COH और CONH2, ये वाला मुद्दा है, तो इसको भी हम फाइनल क्लियर करते हैं और बड़ा एग्जांपल लिख देते हैं। देखो तो सबसे अधिक SO3H, COH और CONH2 है, तो COH के बाद फिर देखना है माइनस आई। इसी क्वेश्चन को लपेट रहे हैं, देखो इधर ध्यान से देखना, यही सब क्वेश्चन लिखेंगे। फिर COOH, CONH2 लिख दिया, फिर यहां लिख दिया SO3H, फिर यहां लिख दिया OH और यहां लिख दिया NH2। सब कॉन्सेप्ट यहीं आ गया, ठीक है। यहां लिख दिया A B C D E। अब पहली बात देखो रेजोनेंस कहां कहां पे है। एक तो CONH2 में है, एक COOH में है और SO3H में है। यहां 3 मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, 3 मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, यहां 2 है, लेकिन नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से क्या है कम है।
यहां 2 मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम यहां भी है, 2 मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम यहां भी है। तो सबसे अधिक कौन होगा? सबसे अधिक बी, बी के बाद ई, फिर ए, फिर सी, फिर डी। सबसे अधिक SO3H, फिर COH, फिर CONH2, फिर एल्कोहल, फिर एल्काइन। बोलो, इस बात को सिस्टमेटिक करो भाई। एक बार और लिख दे रहे हैं एग्जाम्पल, देखो। ये लिखा SO3H, COOH, CONH2, ठीक है ना, OH, इतना ही है। A, B, C, D। सबसे अधिक कौन होगा? बोलो, सबसे अधिक D। 3 मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हैज नेगेटिव चार्ज। यहां 2, लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से कम है। तो D के बाद B, फिर A, फिर C। खूब एग्जाम्पल हो रहे हैं, इसको ध्यान से एक एक क्वेश्चन को पॉज कर करके देखो। क्वेश्चन कमी नहीं होने देंगे, जितने क्वेश्चन कहो सब लिख देंगे, ठीक है। तो अभी जो पढ़ाया उस पर फाइनल हम लिखने जा रहे हैं मामला। आज जो पढ़ाया उससे बात करते हैं, आज जो पढ़ाया है उस पर फाइनल बात करने जा रहे हैं। फिर आगे अभी एसिडिटी 1 दिन और चलेगी एसिडिटी, फिर उस पर करा जाएगा काम। आज जो पढ़ाया हमने, एक सिंपल ये क्वेश्चन वाले बताए कि फिनॉल था, फिनॉल था, ठीक है, CH3 लगा दिया और NO2 लगा दिया, ठीक। एक टाइप ये बताया, दूसरे टाइप ये बताया, फिनॉल, ठीक है ना, OH, A, B, C। एक ये बताया। एक क्वेश्चन कहाँ, सब ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। क्वेश्चन क्या है? ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। एक CH3, CH, CH3, OH, दूसरा H2O और तीसरा मेथेनॉल। एक्सेप्शन वाली बात ये कर ली, ठीक है। और एक बात करी इसकी, सब क्वेश्चन क्या है? ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। एक बात इसकी करी, OH, ठीक है ना, CO, NH2, SO3H और यहाँ NH2, A, B, C, D, ठीक है ना। और एक बात ये करी, OH, SO3H, OH, NH2, A, B, C, D। चेंज करना हो तो यहाँ पे कुछ चेंज कर दे रहे हैं, रुक जाओ।
यहाँ पे कर दे रहे हैं, H वाले लिखने पड़ेंगे तुम्हें, OH और यहाँ CH3 कर दे रहे हैं, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब इधर आ जाओ, अब ये क्वेश्चन है, इसमें यहाँ क्या लग रहा है -m, ये पहले लगाना है। यहाँ क्या लग रहा है +H, सबसे अधिक सेकेंड, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड। कोई प्रॉब्लम? बोलो बेटा। ACT अभी एक दिन और चलेगी, उसके भी सब मॉड्यूल क्वेश्चन। यहाँ देखो ये क्या है, फिनॉल है, ये क्या है 1 डिग्री एल्कोहल, ये क्या है 2 डिग्री, तो सबसे अधिक B, फिर C, फिर A। H2O एल्कोहल में कौन अधिक एसिडिक? H2O, एक्सेप्शन मेथनॉल, तो 3, 2, 1। यहां आ जाओ, सबसे देखो 2 मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव 2, लेकिन ऑक्सीजन नाइट्रोजन है यहाँ 3, तो सबसे अधिक B, फिर D, फिर A, फिर C। बोलो, यहां देखो 3 मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव 2, तो A, फिर D, और OH और CH3 -I किसका अधिक है? OH का, C, फिर B। इतनी कहानी करी गई। अभी एक दिन ACT पे और बात करेंगे। सिंपल, आज जानते हो क्या है मुद्दा, कि +M -M पोज करके आराम से, +M कहाँ लगेगा -M कहाँ लगेगा, ध्यान से सुन लो। मेटा पोजीशन पर ना तो +M होगा, ना -M, ना +H, ना -H, ओनली +I और -I। मेटा पोजीशन पर ना तो +M, ना -M, ना +H, ना -H, ओनली +I और -I। पहले ही चार्ट बना के एक लिख दिया था। फिर आज जो पढ़ाया है वो इतनी ही चीज पढ़ाई है, उसको हमने कंबाइन करके यहाँ क्वेश्चन में 4-5 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये सिंपल -H, +H, -M ये सब कर लोगे तो ये हो जाएगा। ये फिनॉल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। एल्कोहल जैसे जैसे +I इफेक्ट बढ़ेगा, एल्कोहल की एसिडिटी क्या होगी, कम होगी। H2O एल्कोहल से अधिक होता है, एक्सेप्शन क्या है मेथनॉल, ठीक है। यहाँ 3 मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, 2 मोर, लेकिन ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, तो B के बाद D, फिर A, फिर C। यहाँ 3 मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव 2, OH और CH3 में -I किसका अधिक होता है? OH का -I CH3 से अधिक। बोलो, इतनी बात बेटा करी गई, कर लोगे? तो इसको आराम से पॉज करके खूब ध्यान से इसको करना, ठीक है ना। एक मॉड्यूल का आपको देंगे ही एक वीडियो अलग से, तो उसके बाद आप तक काम हो जाएगा, ठीक है बेटा, कर लोगे? ध्यान से देख लो, हो गया ना? ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।